प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें एक पदेन उत्तरत नहीं थे, यानी कि अब जो नया एडिशन है, जो नया संस्करण है, उसमें एक पदेन उत्तरत को जोड़ा गया है। जो पुरानी किताबें हैं उनमें एक पदेन उत्तरत नहीं थे। इसलिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब इस नई वीडियो में एक पदेन उत्तरत आपको मिलेंगे। और जो हिंदी अनुवाद हमने सूची पर्यावरण यानी कि प्रथम पाठ का पढ़ाया है वो ऐसे का ऐसा ही है। तो अगर किसी को अभ्यास करना है तो वो ये वाली वीडियो से देख करके अभ्यास करे, और जिसको अनुवाद देखना है तो वो मेरी पुरानी वीडियो में हिंदी अनुवाद देख सकता है, क्योंकि पुरानी वीडियो में एक पदेन उत्तरत आपको नहीं मिलेंगे। उसमें मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक पदेन उत्तरत उसमें नहीं है। तो आप हिंदी अनुवाद मेरी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं और अभ्यास आप मेरी इस नई वाली वीडियो से कर सकते हैं। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, अत्र जीवितम कीर्दसम जातम। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से ना करें, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं वैसे करें। तो पहले आपको कॉपी में प्रश्न करना है, उसके नीचे ही उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न फिर उसके नीचे उत्तर। मैं जैसे आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, ऐसे नहीं लिखना है आपको। तो ये नहीं कि कहिएगा कि सर आपने वीडियो में ऐसे पढ़ाया है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीर्दसम जातम। तो इसका उत्तर है दुर्वहम। दूसरा प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो उत्तर है इसका कालायास चक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। तो उत्तर है इसका भक्षयम। उत्तर नीचे ही लिखना है प्रश्न के। अहम कस्मय जीवनम काम्ये। तो मानवाय उत्तर है इसका। केसाम माला रमणीया। तो उत्तर है इसका हरित तरुणाम ललित लतानाम च। दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्न 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अब ये हो गया आपके पूर्ण वाक्य उत्तरत, वो थे एक पदेन उत्तरत। तो पुरानी किताबों में एक पदेन उत्तरत नहीं थे। तो जिनके पास भी पुरानी किताब है वो अब नई किताब खरीद लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। तो उत्तर है इसका नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। प्रश्न दूसरा, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो उत्तर है इसका महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तया धावन्ति, अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। तीसरा प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो उत्तर है इसका अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्षयम च सर्वम दूषितम अस्ति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो कवि नगरात् दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवना कीर्दसे वातावरणे भ्रमणीयम। तो स्वस्थ जीवना खगकुल कलरव गुंजित वन देशम वातावरणे भ्रमणीयम। अगला प्रश्न है आपका, अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति।
तो उत्तर है इसका अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवा जीवनम काम्य जीवने मरणम न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न तीसरा है आपका संधिम संधि विच्छेदम कुर्त, यानी कि संधि या संधि विच्छेद करें। जैसा प्रश्न में दिया गया है ऐसा ही करना है। तो पहला प्रकृति ही प्लस डैश दिया हुआ है, तो यहां आएगा हमारा एव। तो प्रकृति प्लस एव हमारा बनेगा प्रकृति रेव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपरों में आते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। तो प्रकृति प्लस एव हो गया हमारा प्रकृति रेव। जैसा दिया गया प्रश्न में उत्तर में ऐसे ही करना है। स्यात् प्लस डैश प्लस एव दिया हुआ है स्यान्नेव, तो इसको स्यान्नेव को आपको कैसे करना है, स्यात् प्लस ने प्लस एव। तो जब संधि हुई इसकी स्यान्नेव। अब दिया गया आपका हनंता, तो हनंता का संधि विच्छेद करना है, तो ही प्लस अनंता हो जाएगा हनंता। फिर है आपका बही प्लस अंतः प्लस जगती, तो इसकी संधि करनी है। जो संधि विच्छेद हो रहा हो उसकी संधि करनी है, और जो संधि हो उसका संधि विच्छेद करना है, और जो संधि विच्छेद है उसकी संधि करनी है। तो अब ये संधि विच्छेद है तो हमें इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। तो बही प्लस अंत्य प्लस जगती हो गया बहिरंत जगती। अब ऐसे ही अस्मान नगरात, तो इसका हमें क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मात् प्लस नगरात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पेपर में आता है, तो इसको बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो अस्मात् प्लस नगरात होगा अस्मान नगरात। सम प्लस चरणम, अब ये संधि विच्छेद है, अब इसकी हमें क्या करना, संधि करनी है। सम प्लस चरणम क्या हो जाएगा, संचरणम, यानी कि बिंदी ऊपर लग जाएगी बस, और कुछ नहीं। धूमम प्लस मुंचती, तो ये भी संधि विच्छेद है, इसकी हमें क्या करनी है, संधि करनी है। तो क्या हो जाएगा, धूमम मुंचती, आधा मां हो गया धूमम मुंचती, इस प्रकार से। अब है प्रश्न 4, अधोलिखितानाम अवयवानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी कि नीचे लिखे गए अवयवों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो आपको अव्यय भी पता चल जाएंगे कि अव्यय होते क्या हैं। तो पहला है हमारा अव्यय भ्रसम, यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा और बहि। तो पहला इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति, तो यहां क्या आ जाएगा, भ्रसम, यानी कि जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा भ्रसम। खे खालिस्तान या डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो यहां आ जाएगा अत्र। गे प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डैश या रिक्त स्थान लाभदायकम भवति, तो यहां आ जाएगा अपि। घे पर्यावरण से संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना, तो यहां आ जाएगा एव। फिर अगला डैश या रिक्त स्थान समय से सदुपयोग है करणीय है, तो यहां आ जाएगा सदा। फिर च है भूकंपित समय डैश या रिक्त स्थान गमन में उच्चतम भवति, तो यहां आ जाएगा बहि। फिर है 6 डैश या रिक्त स्थान हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम, तो पहले में आएगा यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। तो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है 5वां प्रश्न, पांचवे का अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायपदम लिखते हैं। पर्यायपद यानी कि पर्यायवाची लिखें। तो सलिलम का होता है जलम, ऐसे लिखना है आमने सामने। आम्रम का मतलब होता है रसालम पर्यायवाची। वनम का मतलब होता है पर्यायवाची होता है कांतारम।
शरीरम का पर्यायवाची होता तनु, कुटिलम का पर्यायवाची होता वक्रम, और पाषाण का पर्यायवाची होता प्रस्तर। प्रस्तर है। अब है ए, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखते हैं, यानी कि विलोम पद लिखें इस पाठ में आए हुए जो भी हैं। तो पहला है शुक्रम, तो पाठ में आया उसके लिए विलोम पद दुर्वाहम। दूषितम के लिए आया है शुचि पाठ में। ग्रहणंती का होगा मुंचंती। निर्मलम का आया है समलम। दानवाय का आया है पाठ में मानवाय, और शांता का आया है अनंता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य है पाठात चित्वा च समस्त पदानी समासानाम च लिखते हैं, यानी कि समस्त पद और समास का नाम लिखना है आपको। ये बहुत बार आता है, मैं हमेशा बताता हूं। मलेन सहितम, तो इसका समस्त पद हो गया समलम, और समास का नाम हो गया अव्ययभाव। इन्हें विस्तार से हम आगे जब पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। दूसरा है हरितः च ये तरवः, इसका समस्त पद हो गया हरित तरुणाम, और समास का नाम हो गया कर्मधारय समास। अगला है ललितः च या लतः, तो समस्त पद हो गया ललित लतानाम, और समास का नाम हो गया कर्मधारय। फिर है नवा मालिका, इसका समस्त पद हो गया नव मालिका, और समास का नाम हो गया कर्मधारय समास। फिर है धृत है सुख संदेश है येन, तो इसका समस्त पद हो गया धृत सुख संदेशम, और समास का नाम हो गया बहुव्रीहि। अगला है कज्जलम इव मलिनम, तो समस्त पद है कज्जल मलिनम, और समास का नाम हो गया कर्मधारय, यानी कर्मधारय समास बहुत है इसमें। फिर है अगला दुर्दांतई दसनई, तो इसका समस्त पद होगा दुर्दांत दसनई, और समास का नाम हो गया कर्मधारय समास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 है, अक्सर आते हैं 9वीं क्लास में भी आता है और 10वीं क्लास में भी आता है, और हर छोटी क्लास में आता है, छठी से लेके 10वीं तक आता है प्रश्न निर्माण। तो उसके लिए जब तक आपको कह के शब्द रूप याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। कह कऊ के कम कऊ कान केन का अभ्याम कई, इस प्रकार से। तो वो अगर आप याद कर लेंगे तो प्रश्न निर्माण बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो देखिएगा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जिसको प्रश्न निर्माण बनाना है उसके नीचे लाइन खिंची हुई होगी, रेखांकित किया हुआ होगा। तो पहला सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो कज्जल मलिनम के नीचे रेखांकित है, यानी कि लाइन खींची हुई है, तो इसी का प्रश्न निर्माण करना है आपको। तो सकटी यानम कज्जल मलिनम की जगह आ गया कीर्दशम धूमम मुंचती। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादयति, तो पक्षिणाम के नीचे रेखांकित किया हुआ, तो पक्षिणाम तो ऐसे हो गया हमारा केशाम, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, तो यानी कि षष्ठी विभक्ति का रूप है कै का, तो इसलिए उद्याने केशाम कलरवम चेत है प्रसादयति, इस प्रकार से। अब अगला पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टः संति, तो लता तरु गुल्मा, तो पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टः संति। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तया धावन्ति, तो महानगरेषु में रेखांकित किया हुआ, तो कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तया धावन्ति। अगला है प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या यानी कि कस्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, इस प्रकार से। तो ये आपका अभ्यास का पूरा हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।